हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए डिटर्मिनेंट्स, यानी यहाँ पर सारणी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको जानकारी देंगे सारणी के बारे में। देखिए सारणी क्या होता है। सारणी के यहाँ पर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, क्या है मैट्रिक्स ए आई जे, जिसमें m रो है और n कॉलम है, यानी m बाई n की एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का आप मॉडुलस निकालते हैं यानी मॉड ए, तो इसे ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। यानी इस तरीके से ए आई जे का मॉड निकालेंगे। अब मॉड निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये दो समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके पास समीकरण यहाँ पर एक है a1x प्लस b1 बाई प्लस c बराबर 0, ये क्या समीकरण है। इसी तरीके से आपके पास दूसरी समीकरण होगी जिसमें यहाँ पर a2x प्लस b2 बाई प्लस सी, यहाँ पर c1 भी मान सकते हैं, इसको c2 मान सकते हैं, बराबर 0। ऐसी समीकरण को जिसमें दो समीकरणें होंगी आपको उनको सॉल्व करना होगा। तो हम इसे डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं और यहाँ पर किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए अगर आपके पास x y z की यहाँ पर मान है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट हल करना है आपके लिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होंगी आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, अगर मान लो ये 3x3 की मैट्रिक्स में लेता हूँ, है ना, और यहाँ पर 2 4 और 3, ये देखिए ले लिया मैंने। अब 3x3 की मैट्रिक्स है, आपके पास 3 रो है और 3 ही कॉलम है, क्योंकि R1 R2 और R3 ये 3 रो हो गई और कॉलम हो गए C1 C2 और C3, 3 कॉलम हो गए, 3 रो हो गई। इसके लिए आपको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। देखिए मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्लस लेते हैं। प्लस क्या लेते हैं, प्लस, फिर लेते हैं माइनस, फिर लेते हैं प्लस। देखिए ध्यान से समझते रहना। प्लस यहाँ पर पहला नंबर लेंगे 1, क्या लेंगे 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग अगर हमने पहला नंबर ले लिया है तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग एक कॉलम हट जाएगा और ये वाली रो हट जाएगी। तो आपके पास एलिमेंट क्या बचे, ये वाले 5 6 4 3, तो यहाँ पर गुणा करेंगे ऐसी 5 3 15 और माइनस, फिर यहाँ पर 6 चौको ये 24 हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर माइनस, अब लेंगे माइनस, यहाँ पर लेंगे 2, तो 2 ले लिया हमने, पहले प्लस फिर माइनस लेंगे। अब माइनस लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक रो एक कॉलम हटेगी, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एक कॉलम हट गए एक रो हट गई। एलिमेंट्स आपके पास बचे 4 6 और 2 और 3 बचे, तो 4 3 12 और माइनस का 6 यहाँ पर और 6 दूनी 12, यानी 12 माइनस 12 हो गया। प्लस अब अगला नंबर 3 लेंगे, तो 3 लेंगे यहाँ पर, तो 3 लेने के बाद इसमें देखिए अब क्या होता है। देखिए हम सर्कल को हटा दे रहे हैं, यहाँ पर जो नंबर हमने सर्कल किए थे देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने अब 3 ले लिया, अब ये प्लस में लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पर कॉलम हट जाएगा, एक रो हट जाएगी। एलिमेंट आपके पास ये वाले बचेंगे, ये वाले, यानी 4 5 और यहाँ पर कितना बचेगा, क्योंकि आपने हटा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लिए बचेगा, ये 3 नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए कितना बचेगा, यहाँ पर 4, ये 4 की गुणा 4 और 5 की गुणा 2 से, तो 4 चके कितना हो जाएगा 16 और माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1 गुणे 15 माइनस 24 यहाँ पर हो जाएगा, तो 24 में से 15 घटा लेंगे तो 14 में से यहाँ पर 5 चला जाएगा 9, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 9 बचेगा, यानी 9 लिख लिया। और वो भी कितना बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर ज्यादा है ना। इसी तरीके से -2 × 12 माइनस 12 आपको 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिख लिया है। अब देखिए माइनस का 9 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यह 6 3 18 हो जाएगा, प्लस का 18, 18 में से 9 चला जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट अगर बात करें मैट्रिक्स ए की, यानी उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला हमने तो कितना आया, 9 आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, पहले प्लस में लेना है नंबर, फिर माइनस में, फिर प्लस में लेना है ना। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर वैल्यूज निकालने के लिए किया जाता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व। एक दो समीकरण होती हैं, जब समीकरण यहाँ पर 2 होती हैं तभी हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। तो इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है 3/3 का। अगर 2/2 का निकालते हो तो अगर मान लीजिए आपके पास नंबर 1 2 3 और 4 है, तो 2/2 का अगर मैट्रिक्स निकालोगे तो यहाँ पर सीधे सीधे गुणा हो जाएगी, यानी मैट्रिक्स ए निकालोगे तो 4 1 के 4 और माइनस 2 3 6, तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स ए बराबर माइनस का 2, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये 2/2 और 3/3 की मैट्रिक्स जो है यहाँ पर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।